हाय गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ शमान अनीका। और मैं एक्चुअली सुबह व्लॉग शुरू करना भूल गई थी, भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और आलिया, ये रही आलिया तो आलिया खा रही है। उसको नूडल्स चाहिए थे तो मैंने पहले उसके लिए वो बना दिए और उसकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, क्योंकि जबकि मेरा प्रोग्राम था कि मैं बनाऊँगी आलू मटर और पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त गाजरें आई हैं। मेरा प्लान था वो बनाने का, लेकिन आलिया ने कहा नहीं चिकन बनाना, तो मैं वो बना रही हूँ। ये रहा मेरा सालन, बस मैं थोड़ा सा और इसको भून लूँ तो मेरी चिकन रेडी हो चुकी है। मैंने सिंपल सा बनाया है चिकन का सालन। ये जो रेसिपी है ये हमारी बड़ी पुरानी रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर इतना तंत्र मंत्र कुछ नहीं करना पड़ता और बहुत जल्दी गल जाती है। फिर मैंने यहाँ पे ब्रोकली निकाली है बच्चों के लिए, वुल्फ पाब्लो और लूना के लिए। इसको मैं काटूंगी और उनके खाने के अंदर मिक्स करके उनको मैं दूंगी, क्योंकि उनके ना काफ़ी पेट वेट जो है ना ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आती इनका क्या मसला है। तो हमारा पुदीना काफ़ी उग चुका है। मैं अभी बाहर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पापा के कबूतर जो बैठ के खाना खा रहे, तो फिर हम जाते ना तो वो एकदम से, अभी देखे मैंने खिड़की खोली तो कैसे भाग गया। तो ये काफ़ी पुदीना उग चुका है। तो आज मैंने ये गार्डन के अंदर से पुदीना भी काटना है। हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची काफ़ी उगी हुई हैं। सिंस वो अभी उड़ गई हैं तो चले जाते हैं। तो गार्डन कुछ ये अभी तक इस पे नहीं लगी क्योंकि मौसम नहीं है ना अभी। तो वो आती हैं तो देखो कितना कचरा करके चली जाती हैं। ये क्या उग रहा है मालूम नहीं, पता नहीं क्या है। ये भी पता नहीं क्या है। ये शिमला मिर्च, ये देखिए शिमला मिर्ची उगी, ये बहुत छोटी छोटी उगती हैं, तो समझ भी नहीं आती बंदा काटे के या छोड़ दे, समझ नहीं आती। तो ये पापा मुझे कल कहते कि बाजू तुझे पता है इन सब चीज़ों का। तो एक हरी मिर्ची देखिए बहुत छोटी छोटी उगी हैं, ये बड़ी है। तो ये मैं काटूंगी। पुदीना बहुत उग चुका है तो मैं काट के ना वो थैलियाँ बनाऊंगी और सबको दूंगी मैं। और ये तो पानी पापा तो रोज़ ही देते हैं यार। नो, मैंने यहाँ पे बीज कुछ डाले थे, आई थिंक से वही निकले हैं। तो काफ़ी इसकी तो हालत बहुत ख़राब है, छोटी छोटी हरी मिर्ची निकली हैं। तो ये तो इसको मुझे दोबारा से इसका करना पड़ेगा। तो बहरहाल चलें, जो उग चुकी हैं वो काटेंगे। और यप था कुछ गार्डन का अपडेट, और सालन को भी देख लेते हैं ना। तो ये देखिए मेरा सालन चिकन का बनके तैयार हो चुका है। आ जाए, जिसने खाना है आ जाओ। तो गाइस हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, सफाई भी हो गई है, खाना खा लिया है। फिर वही जो खिलाफ़े मामूल बखूर। तो अभी चाय वगैरह पी के थोड़ा सा रेस्ट करके मैं और मिठी, उन्होंने कहा था ही विल हेल्प मी कट दी फेल्ट फैब्रिक, और ये मैंने अपनी पैकेजिंग वाला सामान भी निकाल लिया है। वो आप देख सकते हैं वो ब्रोच का अब पार्ट है। अब जितने बन गए हैं मुझे है कि जितने अब वो क्रोशे टाइप वाले बन गए, एटलीस्ट लेट मी कंप्लीट देम एंड सेंड इट, शिप इट आउट। फिर जो बाकी रह जाएगा वो भी मैं इस वीक में कर लूँगी। और मेरी स्टडीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं और अच्छा लग रहा है। लाइक माई लाइफ इज़ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और फिर मिट्टी जाएंगे, मेरा कुर्ता वो देंगे, खादी से मोनिका लेकर आई थी। तो मैंने आप लोगों को इसलिए अनबॉक्स करके नहीं चीज़ें दिखाई थी क्योंकि मुझे था कि जब मैं वो पहनूं तब आप लोग देखिए। तो मैं बाल निकल रहे हैं, तो मैं बस अभी चाय पीऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, मिट्टी आए हैं। मेरी मिट्टी देखो कितनी पतली हो गई है। नहीं, वो मेरी मिट्टी है। डाइटिंग करो। वो देखो लूना को क्या कर रही है, लूना को देख। तो ये मेरी मिट्टी जरा दिखाओ आप, तो कितना वेट लूज किया। देखो मेरी मिट्टी का पेट बहुत कम हो चुका, चेहरा भी एकदम पचक चुका है उनका। Guys, look at my funny face. तो क्या नाम है, मिट्टी भी मेरी क्या बनाया, मिट्टी ने मेरी कॉफी बनाई है। तो मिट्टी और मैं कॉफ़ी और चाय पियेंगे, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों
एक तो मिट्टी के ना ये सारे फैन, ये मेरे से लड़ रही थी आज। मैंने कहा मिट्टी मेरा पापा, कहती जी नहीं मेरा पापा है ना आलिया, माय डैडी। अच्छा लूनी आपकी है। तो ये बच्चों ने भी खाना खा लिया, शुक्र है। जो मैं ब्रोकली कोकोनट ऑयल में किया था मेरे पाबी ने खाया है, बहुत से बड़े शौक से खाया है। और मुझे पता है मेरी पाबली ठीक हो जाएगा, उसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो हरा मिट्टी ऐसे ही है ना, बहुत हैंडसम बॉय है। तो ये लूना क्या करती है, जब आलिया आती है लूना आलिया पे ऐसे लेट जाती, पता नहीं लूना को क्या मजा आता है उसके ऊपर ऐसे लेटने का। फिर आलिया फिर लूना और आलिया दोनों अपने वो आलिया अपने आईपैड पे कार्टून लगाती, तो फिर ये दोनों बैठ के देखते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा हमारे पास बैठेगी, फिर ये पापा के पास चली जाएगी। नहीं। हाँ नहीं, फिर हम लोगों ने सोना है ना। नहीं तो मैं सोऊंगी आपके पास। गाइस फिर मैं आपको मिलती चाय अपनी कॉफ़ी पी के। मैं अपनी स्किन के लिए आज मैं वो बनाऊंगी, एक फेस पैक बनाऊंगी। मैं भी ये फेस पैक ना बहुत बनाया करती थी। हमारी ये होम पहले हमारा क्या सिस्टम होता था, जब हम लोग स्कूल जाते होते थे ना, तो हम क्या मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, हम लोग जब स्कूल जाया करते थे ना, तो उस ज़माने में वेडनेसडे यानी स्टार्ट ऑफ द वीकेंड होता था, थर्सडे फ्राइडे ऑफ होती थी। तो एवरी वेडनेसडे इवनिंग हम लोग यानी 6 कज़न्स थी लड़कियां, हम लोग 6 कज़न्स हैं एक फैमिली में, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो हम क्या करते होते थे, शाम को ना मैंने फेस पैक बनाना है, बेसन लेती थी, बेसन, हल्दी, मिल्क पाउडर मैं ज़रूर लेती थी, शहद, एक अंडा, और मैं दूध में ही उसको घोलती थी। अगर मैंने मिल्क पाउडर डाला है ना, तो मैंने पानी के साथ उस पूरे बैटर फेस पैक को मैंने मिक्स करना है। अगर पाउडर मिल्क नहीं डाला तो मैंने दूध के साथ पूरे बेसन के लिए को मैंने बनाना है। फिर हम सब लगाते होते थे, लाइक बहुत मज़ा आता था। तो मैं आज वही सोच रही थी आज बनाऊंगी वो अपना फेस पैक। फिर क्या होता था, फिर मैं थर्सडे को अंडा लगाती थी मुंह पे, उससे मेरी स्किन जो ना बहुत टाइट रहती थी। तो अभी जैसे जैसे एज हो रही मैं देख रही मेरी ना काफ़ी पिगमेंटेशंस हो रही हैं, लाइक ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना ये निशान ये आ रहे हैं। तो मेरी क्रीम्स भी ख़त्म हुई है, टाइम नहीं मिल रहा अभी ऑर्डर्स कंप्लीट करने, कितनी चीज़ें हम डिले कर देते हैं। तो मैं सोची थी मैं ऑनलाइन ही आई हर्ब से मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी चाहिए। तो वो मेरी स्किन केयर मैं ज़्यादा पहले मैं बहुत कुछ लगाती थी अपने मुंह पे, बहुत कुछ। लेकिन फिर जब मुझे एक क्रीम मिली विच इज़ ओले, उसकी है 7 साइंस ऑफ एजिंग, मैं एंटी एज लगाती हूँ। तो फिर उसके बाद ना मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इतने लटरन पटरन लगाऊँ ना। तो मैं ना कल से नोट करी, मैं बहुत बातें कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अभी अपनी भाभी से भी बात कर रही थी, मैंने उनकी कम से कम 35 मिनट ले लिए, तो मैं लगातार बातें कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं कहीं कैद थी, तो मैं एकदम से आज़ाद हुई हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। इतनी मैंने बातें की, मैंने कहा हाय भाभी आप अभी काम से, मैंने आपको बांध ही लिया है। मैंने कहा आप काम करो, फिर हम लोग खाना वाना खा के करेंगे आपको कॉल। तो शुक्र है खुदा का। तो मैं अभी वो क्या चाहिए इसको, तो क्या नाम है, अभी मैं चाय पीऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चको बेटा, ये देखो ये है पापा का पिता, ये देखो डांस देखो इसका, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन टिकी 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 टिकी। गाइस हम लोगों ने कॉफी भी पी ली है, चाय मिट्टी अपने लिए अपनी दूसरी टी बना के लाए थे। तो सिंस मैंने आपको बताया, तो फिर हम लोगों ने कंप्लीट करना है काम। तो मिट्टी को बोला कि मुझे पहले एक सैंपल बना लेने दो कि किस तरह से ये फैब्रिक लगता है उसके साथ। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने ये बनाए, अब मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने बनाए। तो बेसिकली आइडिया वाज कि हम लोग पहले वो क्रोशे का पूरा बनाते, लेकिन जब मैं क्रोशे से बना रही थी पूरा, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, जबकि मेरा ज़्यादातर टाइम ज़ाया इसी में हुआ था कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, और ना स्टिफनेस नहीं थी, क्योंकि अगर आप ब्रोच बना रहे हो तो थोड़ी सी स्टिफनेस होनी चाहिए उसमें, तो स्टिफनेस भी नहीं थी इसमें। तो फिर मैंने कितने एक्सपेरिमेंट्स की, फिर मैंने शीट ऑर्डर की, फिर मैंने 1 बनाया 2 बनाया एंड बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पीछे वाला है इसको कैसे करना था। तो फिर ये फेल्ट फैब्रिक भी बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, और मिल रहे थे मुझे, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्राइजेस में, किसी ना काम के, मरे हुए और इतने महंगे। लाइक आप यकीन करें, छोटी सी शीट, कितनी छोटी मैं आपको बताऊं, आप कह सकते A5 शीट, ये भी शीट बड़ी है, ठीक है, इतनी शीट, यानी ये वाला पार्ट को आप भूल जाएं, इतनी शीट मिल रही थी मुझे 500 फिल्स में।
मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा क्या, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी, तो मुझे फिर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिल गई। ये मुझे 2 BD पर मीटर मिला, तो 1 मीटर वॉज मोर देन इनफ, क्योंकि सिंस मैंने एक्सपेरिमेंट भी तो करना है ना कि कैसे लगानी है। फिर मैंने एक ली थी वहाँ से, उसी स्टोर से मैंने फिर ये फाइबर ग्लू है, ये फैब्रिक ग्लू है, मैंने ये ली। मगर अब मैं डबल माइंडेड हो रही हूँ कि इधर शुड आई यूज हॉट ग्लू गन और शुड आई यूज दिस वन, क्योंकि जब मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ तो इसके अंदर ये आ रहा है कि लाइक यू नो उसको थिन कोट लगाना है एप्लीक पे या जो भी आप यूज कर रहे हो, एंड लेट इट सेट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, प्रेस एप्लीक एंड फैब्रिक टुगेदर यूजिंग लाइट प्रेशर फॉर 10 सेकेंड्स, अलाउ इट टू ड्राई फॉर 24 आवर्स। जब मैंने ये देखा 24 आवर्स, तो इसका मतलब है लाइक यू नो मुझे चाहिए अभी सूखे, अभी मैं पैकेजिंग उसकी करूँ, सब कुछ करूँ। तो अब मैं वही सोच रही कि मैं ग्लू गन भी ले ही लेती, है हमारे पास, लेकिन आई डोंट थिंक सो हमारे पास ग्लू स्टिक्स हैं। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। अब मैं एक इससे बना के देखती हूँ, देखते हैं कब तक सूखता है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमने यही थोड़ा ना लगाना उसके पीछे, प्लस ये भी लगाने हैं ना। तो अगर ग्लू गन होगी तो वो प्रॉपरली चिपकाया जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं ग्लू गन के साथ करूँ, मैं यहाँ इसको धागे के साथ, माइंड शोर वो आपको पीछे से आ रहा होगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं धागे के साथ उसको टाई अप करूं, ग्लू के साथ लगाऊं। तो इसलिए मैंने ये फैब्रिक ज्यादा ली थी, जबकि मिट्टी कह रही थी तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। मैंने कहा मिट्टी वो शेप में कटेगा, फिर कितना तो ज़ाया हो जाता है, और फिर जो मैंने सैंपल बनाना है जिसको देख के फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी पैकेजिंग, तो उसके अंदर भी यूज़ होगा। तो मैं अब वही देख रही थी कि मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि शायद मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत कम लिए, तो मैंने जब जाके चैट देखी तो वाकई में तब तक मेरे पास ये प्रोजेक्ट नहीं आया था, तो मैंने एज अ बैकअप प्लान 24 पीसेस ऑर्डर किए थे और मुझे चाहिए 50 पीसेस। और आज मैं काफ़ी जगहों पे गई थी तो उनके पास ये अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अलग सिनेरियो मुझे उसको भी सॉल्व करना है। अब मैंने जिनसे लिया है उनको मैंने मैसेज किया है कि अगर उनके पास और हैं सो आई नीड मोर ऑफ देम। अब उसका डिलेमा ये है, उस जगह का डिलेमा ये है कि वो इधर से बहुत दूर है। तो ये 12 पीसेस जो हैं, यानी ये 12 इंडिविजुअल पीसेस 300 फिल्स के हैं, तो एक दिनार के लिए मुझे इतना पेट्रोल जला के जाना पड़ेगा। तो फिर एज यूजुअल आई एम अ यार्न होर्डर, तो मैंने कहा कि जो आपके पास न्यू अगर यार्न आई है तो मैं फिर आपसे वो भी लेती हूँ और फिर मैं यहाँ से अपना जो डिलीवरी गाय है उसको भेजूंगी, रेदर देन मुझे जाके लेना, मेरा टाइम ज़ाया होना। आई विल जस्ट पे देम, दे विल गो एंड ब्रिंग इट। तो मैंने मिट्टी को कहा था कि जितनी भी पिन्स हैं लेट्स फिनिश इट ऑफ। मिट्टी की भी कल छुट्टी है, तो फिर मिट्टी आप नोट करो, मैं बहुत बातें कर रही हूँ ना। नहीं, बट द थिंग इज मिट्टी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी कैद से छुट्टी हूँ, लाइक यू नो दैट, पता नहीं व्हाट हैपन, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं खुद हैरान हूँ। आपने मेरे बिहेवियर में चेंज देखा है कुछ? मुझे खुद नहीं मालूम व्हाट वाज रॉन्ग विथ मी। मैं एकदम चुप थी, मिट्टी जानते आती। तो जब से हमारी शादी, मिट्टी फर्स्ट टाइम मेरा ये वाला ग्रुप देख रहे होंगे। मिट्टी, डू यू एग्री? आई डोंट नो, मे बी आई वाज cursed, maybe I was something, वो मैन ऑफ गॉड आया, उसने दुआ की, नाउ आई एम फ्री और समथिंग। मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैं ना बहुत एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, घबरा नहीं रही। और मिट्टी मुझे कितनी चीज़ों के लिए जो मेरी बेटरमेंट के लिए होता था बोलते थे, तो आई यूज्ड टू गेट यू नो अपसेट, और मैं बोलती थी। आप यकीन करें, मैंने अपना एडमिशन लिया, ठीक है, मेरी क्लासेस खुदा ने चाहा 15 जनवरी से शुरू हो जाएंगी, आप सब दुआ में रखिएगा। और मुझे है कि मैं और अपने लिए कुछ करूं ताकि मेरी लाइफ में कुछ अच्छी बने। मैंने अपनी क्या नाम है, मैं आप लोगों को मालूम है आई एम वेरी अटैच्ड विथ माई इन लॉज। तो मेरी जो जेठानी है वो तो हम दोनों का बहनों वाला रिश्ता, हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को जेठानी देवरानी नहीं समझा। तो जब भी काम से आती है वो मुझे कॉल करती हैं, और जीना को भी मैं लाजिम सुबह, हम तीनों की बात होती है अगर है। तो जब वो आई हैं ना, तो मैंने इतनी बातें आज उनके साथ की, इतनी ज़्यादा, तकरीबन बेचारी के 35 मिनट ले लिए ना। और फिर मैंने कहा वो बेचारी भी काम से आई है, उसने खांडी रोटी चढ़ाई है,
और मैंने इसको बांध के रख लिया ना। तो मैं उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ मैं लाइफ में करूँ ताकि कुछ मेरा बन सके, मेरा मिट्टी का कुछ बन सके। मैंने उनके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि अगर हम ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा भाभी, हम लोग का एक बिज़नेस सेटअप हो जाएगा। मैं उनके साथ शेयर काफ़ी कुछ किया। मैं आप लोगों के साथ तो नहीं भी शेयर कर सकती, आई एम रियली सॉरी। तो शेयर किया तो वो भी काफ़ी वो ना, उनको भी थोड़ा सा हौसला अफजाई, कह रहे हाँ यार तू तो बात बिल्कुल ठीक कर रही है। तो मैंने कहा चलो दुआ करते हैं, खुदा के आगे रखते हैं, खुदा की क्या मर्जी है। तो बहरहाल बातें करने का आई नो व्हाट्स रॉन्ग, मुझे ऐसा तो मैं पता नहीं कहाँ से छूट कर आई हूँ। तो पहले मैं एक बना के देखती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं ये ऑफ कैमरा बनाऊँगी क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिठन मेरी हेल्प करेंगे। तो मिठी का तो लेट मी फिनिश वन सैम्पल, और ताकि फिर मुझे पता होगा क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को बताया था स्टेप 1 था ये, फिर इस स्टेप 2 क्या था, उनको ये हम लोगों ने काटना था। काटने के बाद फिर एज थे उसको भी काटना था। एंड इट्स प्लास्टिक, इट इज़ प्लास्टिक की मेरी उंगलियां रह गई थी। उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट स्टेप था, मैंने उनको कहते हैं क्रोशे के थ्रू ऐसे, ठीक है, करना था। पीछे देख सकते हैं आप, ऐसे करना था। इसके करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ से पूरा कट करती, यानी बिल्कुल आला तो इधर नहीं, उसके बाहर से कट करती हूँ। शार्प एजेस को मैं लाइटर के साथ राउंड करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बारीक क्रोशे से इस धागे के साथ मैं साइडों पे क्रोशे करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद का स्टेप जो है अब पैकेजिंग का है, जो मुझे फिगर आउट करना है कि कौन सा अच्छा दिखेगा। और सिर्फ वो पैकेजिंग नहीं है। अब मैंने, आपको मालूम है ये हैंडमेड आइटम्स, और एंड आई लाइक लेबलिंग माई थिंग्स कि ये हैंडमेड है। तो मैं लगाऊंगी इसके ऊपर हैंडमेड के, मैंने एंटीक सिल्वर मंगवाए हुए हैं जो मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किए थे। It is somewhere here. Let me go behind the camera and I will do and I will come back. तो गाइस मैंने दोबारा, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना था, ये वाले हैं। वैसे आपको क्लियरली नज़र आता है, आएगा कि नहीं आएगा। ये हैंडमेड लिखा हुआ है इस पे, दे आर सिल्वर, और ये भी मैं लगाऊंगी। तो गाइस मैंने मुझे लग रहा है ये इधर अच्छा लग रहा है, ये देखिए, क्योंकि इधर अच्छा लगेगा या इधर अच्छा लगेगा। मुझे इधर अच्छा लग रहा है क्योंकि हैंडमेड है एंड एवरीथिंग। तो मैं अभी इसको पीछे से टाई अप कर दूंगी और फिर आती हूँ। ये देखिए, अभी जब हम लोग अक्सर जब ऑर्डर लोग करते हैं ना मुझसे, तो जब मैं प्राइस उनको बताती हूँ तो बोलते हैं इतना महंगा। अब उनको ये नहीं पता कि इतना काम लगता है इसके अंदर, मिट्टी गवाएं इस चीज़ के। अभी मैं मगजमारी क्या कर रही हूँ मिट्टी के साथ। अब ये देखिए, ये पिन जो है ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही, एक मिनट, इसको मैं ऐसे लगाऊं या मैं फैब्रिक ये फेल्ट लगा के फिर उसके ऊपर लगाऊं। अगर लगाऊं भी तो मैं ग्लूगन के साथ लगाऊं या मुझे धागे के साथ ही सिलाई करके लगाना है। मिट्टी बताओ ना, बखूर गिर गया था ना मुझसे, तो क्या करूं। लाइक आप तो बता नहीं सकते, आप लोगों को जब तक मिलेगा ये व्लॉग तब तक तो मैं कर चुकी होंगी। ऐसे तो पिन बहुत बुरी लगेगी। तो ऐसे ही लगेगी ना मामा, ऐसे लगेगी। कैसे खड़ा होगा ये? ऐसे, अरे मैप पे ना, मैप तो ऐसे आएगा ना, तो ऐसे लगाएंगे ना मैप को, ये सुई ऐसे जाएगी। रेड ऊपर आना है या व्हाइट ऊपर आना है? अरे फिलिस्तीन का ऐसे ना मैप। हाँ तो सही है ना, तो रेड ऊपर आएगा ना। तो लेकिन अभी क्या करूं मैं, ये इसको मैं सिलाई करके इसके साथ लगाऊं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ग्लू गन के साथ ही लगाओ। मैं पहले फैब्रिक ग्लू के साथ लगाते हैं, बट फिर भी ग्लू, ये चीज तो ग्लू गन के साथ ही लगेगी। इसके साथ लगा के देखो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो ऐसे करने में क्या हर्ज है। अगर ग्लू गन से ये लगेगा तो ठीक है, या सिलाई ये भी नहीं लगेगा, ये इसको तो सिलाई होना पड़ेगा। ये सिलाई करके कर रहा हूँ मैं उसको। बहुत दिखाओ जरा, एक मिनट दिखाओगी मेरे, वो भी दे दो। क्योंकि सिलाई अगर मैं करती भी हूँ ना इसको तो पहले मुझे सिलाई करके फिर इसको चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि जो धागे पीछे बंधेंगे ना उसके, तो वो तो फिर वो बुरे लगेंगे। तो इसलिए पता है तुमने जो ये
ये क्रोशिया किया है ना, ये वाला सिल्वर ब्राउन वाला, ये इसके साथ रख के करना चाहिए। नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था, मैंने पहले यही सोचा था। ट्राई मार के देखो, दो मुझे इसके साथ में चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब पहले एक बार मुझे इसके साथ है आप लोगों के सामने, अभी आप लोग देख लें क्यों ये हैंडमेड आइटम्स, कभी भी किसी हैंडमेड आइटम बनाने वाले आर्टिस्ट को मत बोले कि आपका आइटम क्यों इतना महंगा है। यू गाइस हैव नो आइडिया हाउ मच टाइम एफर्ट इट टेक्स। इसके अंदर देखो वो नहीं जाएगा, इतनी पतली सी लगाना, मेरे इसको नहीं खराब कर देना। आप इधर ना कैमरे में आओ ना, आप ये लो भैया, बस ज्यादा नहीं, पतली सी लेयर लगाना ना। एक मिनट में इसको वो करूंगा। नहीं जा रहा मिट्टी, आई थिंक सो इट विल नॉट वर्क, दिस वन विल नॉट वर्क, देखते हैं अभी। और मे बी इट विल, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और ब्लेड के साथ छीलना पड़ेगा जो अगर एक्सेस होता भी है तो। देख लेंगे वो तो बात की बात। दो मुझे ये धागा तो काटो ना। नहीं तो उसके अंदर छुपेंगे ना, ये अंदर सब छुप जाएगा। बहुत बड़ा है, इसको काट। फिर वो ये वाला निकल जाएगा ना, ये निकल जाएगा ये, क्योंकि हैवी आइटम है। देखिए 10 सेकंड्स इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस इतनी दी हैं, 10 सेकंड के लिए दबा के रखो, फिर 24 आवर्स के लिए इसको हाथ मत लगाओ। अरे भाई मुझे तो 1 2 3 करना है। ये नहीं, वो ग्लू गन काम कर, ग्लू गन ही ना, तो गाइस हमें जाना पड़ेगा ग्लू गन खरीदने के लिए। काम के लिए इसलिए तो देखा कह रहे थे कपड़ा एक्से, क्योंकि मुझे ये चेक करनी है चीजें ना कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। और ग्लू गन के साथ क्या होता है 1 2 3, वो जरा से 1 2 डॉट लगा के, और फिर मैं ऐसे करूंगी ना, यानी डॉट लगाने के बाद मैं ऐसे जब करूंगी ना, वो पूरा उस हिसाब से पूरा फैलता जाएगा। और तुम इसको भी लगा सकती हो ग्लू गन से शायद। अब ये पूरा ग्लू गन का काम है। चलो बंद करो। अभी हम लोग रेडी है जी। देखो मिट्टी, इस वजह से मैं अबाया लेना मांग रही थी, अब मुझे ड्रेस अप होना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा। और मिट्टी आपके ये जो बच्चे उनको जितना मैं अवॉइड करी थी ना कि आज मैं बाहर ना जाऊं, उतना ही मुझे कल ही डाउट हो रहा था, क्योंकि जब मेरी बुटीक थी ना मिट्टी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने तब भी ये ग्लू ली थी। अच्छा मुझे ना हो रहा था कि मैंने ये ग्लू पहले भी इस्तेमाल किया एंड इट फेल्ड बैडली, तो फिर भी मैंने ले ली। 1 दिनार 500 की थी ये। दिस इज अ फेल्ड प्रोडक्ट, नॉट रिकमेंडेड। फैब्रिक ग्लू भाई, ग्लू है भाई, अगर ये फैब्रिक बिल्कुल चिपचिप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट रिकमेंड एनीवन दिस ग्लू व्हाटसोएवर, आई डोंट रिकमेंड। शायद ये अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करूं तो तब हो, कुछ तो हो। पर हमारे पास है ग्लू गन, बट आई विल हैव टू चेक, आई विल बी बैक। गाइस एक चीज आपको दी, मैंने बोला इनको लेट्स गो, क्योंकि हम लोग ग्लू गन लेने जा रहे हैं। गाइस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये देखो, ये देखो खुशियां खुशियां देखे। ओके लूना, ओके ओके। अल्लाह देख लिया पागलपन। ओके लूना, मैंने आपको गोद में उठाना है पापा, और जब तक वो लूना उफ तो फिर से, अभी फिर से बोलो मिट्टी, लेट्स गो लेट्स गो। पापी पापी लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लूना मुझे मार भी रही है आके। लूनी चलो मैं बस वो अभी जरा मिट्टी जरा नीचे हिलाओ तो ताकि लोगों को दिखाए। अभी मिट्टी कपड़े पहले, फिर इसको मारने लग गई है वो। देखना गाइस
वो इधर ये इस आदमी को लीश पे लाना बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा हाँ वो भी तो आई लव यू। तो ये क्या था? अच्छा ये अपना ना लीश खुद ही पकड़ लेता है कि चलो चलो ना, अभी मैं आपको मिलती हूँ गाइस वापस आके। पाब्लो का जाहिलपन देख लें सब, ये देख लो बच्चे आते खुश होके, दुनिया आती इनको देखने के लिए, ये भौंक भौंक के उनको भगा देता है। तो मिट्टी अंदर अभी गेंद लेने के लिए, तो देखते हैं कितना जाहिल है ये। वो पाब्लो बिहेव योरसेल्फ मामा। और देखना वो आएंगे ना लोग तो फिर ना शोर करता है। और देखो पाब्लो पाब्लो। तो गाइस अभी काफी ख्वार हो के आपने देखा था कितना पागल बच्चों ने किया। उफ इतना तंग क्या आप लोगों की सोच है। और ये शानदार ओवरऑल ग्लू, ये इसका मैं अलग रिव्यू दूंगी। इट्स अ फेल्ड आइटम। प्लीज गाइस मुझे लगता है ये आइटम अब तक इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं अभी आपको बताती हूँ। किसी और चीज के लिए ना ना ना, ये है ही फैब्रिक के लिए, फैब्रिक ग्लू है ये। मैं आप लोगों को बताती हूँ होता क्या है कि जैसे कुछ आइटम्स होते हैं कि जैसे इट्स नॉट एक्सपेंसिव आइटम, ठीक है ना, तो इतना लोग इश्यू भी नहीं बनाएंगे और इट डिडंट वर्क ओके साइड पे। तो ये अब तक की बस अपने नाम से ही बिक रहा है लेकिन काम से कभी नहीं बिकेगा। इट्स अ फेल्ड आइटम। आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम ऑन दिस वन। तो बड़ी मुश्किलों से हम लोग को ग्लूगन मिली है, बहुत ही मुश्किल से हमें ग्लूगन कहीं और से मिली है और उसकी जो स्टिक्स है कहीं और से मिली है। मेरी चार्जिंग केबल वापस आ गई है क्योंकि मिट्टी की जो चार्जिंग केबल है फोन की उसके साथ का अडाप्टर नहीं था। क्या उसने मुझे बोला कि इसके साथ जो है ना इस डब्बे में हाँ सिर्फ ये अडॉप्टर है ये वाला, हाँ और इसके साथ केबल भी चलो दो होगी ना। क्या ये अलग से मैंने ली थी और मैं मुझे कह रहा था कि ये अडॉप्टर अलग है इसका, खाली ये हाँ, ना मैं समझा खाली ये होगा। नहीं तो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, बना हुआ है ना। तो मैंने ये भी ले ली। चलो कोई नहीं, बच्चे इतना पागल करते हैं। मैं वही बता रही हूँ बच्चे इतना पागल करते हैं। वीडियो में आपने देखोगे तो मैं ये अपना अनपैक करके मैंने अपने लिए एक स्टैंड भी लिया व्हेन आई वाज नॉट इवन मैरिड। और मैं बहुत पसंद करती हूँ कि लाइक मी टाइम, नेटफ्लिक्स, ब्ला 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 इस टाइप का ना। तो हाथ में फ़ोन पकड़ना एक अजाब ही लगता था। तो मैंने एक स्टैंड लिया था, वो मेरे बेड के साथ लगा रहता था। तो मुझे आज वो स्टैंड मिल गया तो मैंने मिट्टी का आई वांट टू बाय दैट। तो मिट्टी ने कहा ओके बाय। मिट्टी आप कलर बहुत ज़बरदस्त लाए हो, आई लाइक ग्लिटरी स्टफ। तो मेरी ग्लूगन जबकि घर पे है बट आई वांट टू हैव माय ओन ग्लूगन। तो दिस इज़ माय शाइनी ग्लूगन। तो अब मुझे सिर्फ एक पैकेजिंग रेडी करनी है। अब मुझे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक पैकेजिंग रेडी करूँगी और उसके साथ ये इन्होंने दो ग्लूगन के साथ दो स्टिक्स उन्होंने दिए हैं कि, और इसका इस तरह से प्लग है। तो द फनी पार्ट बताना आप लोगों को भूल गई। मिट्टी ना मुझे कहते नहीं वो अंदर उन्होंने ग्लू स्टिक्स दिए काफ़ी होंगी ना। मैं कहा मिट्टी सीरियसली ये काफ़ी नहीं होती, वो इसका अलग एक बंडल लेना होता है। वो काफ़ी नहीं होती हर ग्लूगन की जो स्टिक्स होती हैं, जितनी भी आप ले लो वो काफ़ी नहीं थी क्योंकि जब वो वेट कर रहा होता। हाँ मामा आई विल डू इट, आई विल शो यू वंस आई एम डन, देन यू कैन जस्ट हेल्प मी कट इट ऑफ। ओके तो मैंने ग्लू को प्लग इन कर दिया है, अभी न्यू है तो फिर इसकी वायर भी थोड़ी सी स्टिफ होगी। ओके लाइट इंडिकेशन तो कुछ भी नहीं इसके अंदर आ रहा क्योंकि उन्होंने दी ही नहीं ऑप्शन। तो ओके और वी विल वेट फॉर इट टू गेट हॉट। दिस इज नॉन एज हॉट ग्लूगन। और इतनी हल्की फुल्की सी 3 दिनार की थी इसने, है ना मिट्टी? 2 दिनार 9 यानी 100 फील्स लेस। हाँ 3 दिनार की ही है एक तरह से। तो पर क्या कि अब ज़रूरत है एंड यू नो आई डोंट वांट टू रोम अराउंड। तो लाइटर भी आ गया है, मैं टेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को मैंने वीडियो भी दिखाई थी ना मैं कैसे वो करती हूँ
फिनिशिंग, क्योंकि देखिए आपका प्रोडक्ट तब खूबसूरत दिखता है अगर आप उसको फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग के बगैर आपका प्रोडक्ट बेकार है, भले आपने उस पर कितना ही काम क्यों ना किया हो, अगर फिनिशिंग नहीं है तो उसका वो लुक ही नहीं आएगा। तो मेरी फिनिशिंग बहुत मैटर करती है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी क्राफ्टर फिनिशिंग बहुत मैटर करती है। तो फिर जब मैं ये पूरा एक बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी पैकेजिंग वगैरह सब। आई लव माई वर्क। दिखाना मुझको अभी ये जो मेरा डब्बा है ना, जब तक ग्लू गर्म होती है मैं तब तक बाकी की चीज़ें देख लेती हूँ। ग्लू मैं इसमें भी देख क्या रही हूँ वैसे। पैकेजिंग इसकी पैकेजिंग आई थिंक से दूसरी बास्केट में मैंने अभी वो भी बनानी है, स्क्रंचीज भी बनानी है। ये बॉक्स लिटरली मेरे पहले वाले जो बनाए हैं ना उसका सामान का है। तो ये सामान ज़ाया कभी नहीं होता क्योंकि आवर थिंग्स कीप रिपीटिंग, हमारी रिपीट होती हैं। तो होश आइए कि नहीं, हाँ गर्म हो रही है क्योंकि एकदम न्यू है ना, तो इट विल टेक टाइम टू हीट अप। मगर बहुत हल्की सी है ये इन्होंने दी है, पर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर सकते नहीं कर सकते ना, इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो मिट्टी कॉल कर रहे थे जिससे मैं रुकी हुई थी, तो मिट्टी कॉल कर रहे थे रिकवरी कोड के लिए, तो वो उनका मिल चुका है। कुछ इस तरह से मैंने जो ये हिल भी रहा था ना, मैंने उसको भी ग्लू गन के साथ ग्लू कर दिया है ताकि जब पहना हो तो फिर इतना बुरा ना लगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट टर्न आउट टू बी। मेरे वो आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखा था होगा कि मैंने वो ग्लू के साथ किया है, ग्लू नहीं सॉरी फायर के साथ, आग के साथ, फायर के साथ मैंने वो पूरा किया है। और बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फिनिशिंग से बताऊँ तो, इसलिए मैंने ये रफ ऑलरेडी बना के रखा था कि जब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी पैकेजिंग में तो आई विल यूज़ दिस। तो लेट्स सी जो मैंने बनाए हैं उसके साथ ये कैसे टर्न आउट होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा डिलेमा ये आ रहा है कि ये जो साइडों से जो है ना, ये साइडों से वो इतना नीट नहीं आ रहा, मगर देन अगेन वंस अगेन इट इज़ हैंडमेड। हैंडमेड में ये चीज़ें होती हैं, बट यू नो आई एम अ परफेक्शनिस्ट। और जो मेरी क्लाइंट भी है वो मुझे यही बोलती कि अनीका यू आर वे टू मच परफेक्शनिस्ट। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को भी ना, क्योंकि मैं खुद एक कंज्यूमर हूँ ना, तो मैं भी जब अगर पैसा कहीं पे लगाऊंगी आई वांट परफेक्ट थिंग राइट, मगर हैंडमेड आइटम को आप कितना को परफेक्ट कर लोगे। तो एनीवेज देखते हैं दूसरे कैसे टर्न आउट होते हैं, और मैं अब ऑफ कैमरा सारा काम करूँगी और जब मेरे पूरे बन जाएंगे देन आई कम बैक। तो गाइस अब हम थक टूट गए हैं, तो मैंने मिट्टी को कहा चलो यार सोते हैं। सुबह आप लोगों को मेरे चेहरे से लग रहा होगा आई एम सो टायर्ड, क्योंकि इतना डिलेमा, इतना मसला वाइल पैकेजिंग हुआ। क्या पैकेजिंग जो एक्चुअल जो मैंने ओरिजिनल प्लान की थी वो पता नहीं इधर उधर हो गई है, फिर जो मैंने बैकअप रखा था उसके भी कार्ड इधर उधर हो गए, लाइक ये वाले जो कार्ड्स थे वो भी नहीं मिल रहे थे, पर शुक्र है मिट्टी ने हेल्प की और फिर मिल गई। फिर पैकेजिंग की तो वी केम टू द फाइनल कंक्लूजन, और फाइनल पैकेजिंग जो है वो हमारी सेट हो चुकी है। तो फिर मैं खिंच भी रही थी बिकॉज आई एम हंग्री ऑल्सो, टायर्ड ऑल्सो। तो मिट्टी ने कहा एक काम करो, रिलैक्स करो, सुबह मेरी छुट्टी है, तो थोड़ा सा सुबह कर लेंगे, फिर चर्च भी जाना हम लोगों ने, तो कल ज़्यादा ख़ास काम भी नहीं हो सकेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर चर्च के बाद सब ने इधर आना है। तो फिर हम सोते हैं, इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिट्टी ये बच्चे देख लो, ये देखिए मेरा पाब्लो कितना प्यारा लग रहा है, लंबू। गाइस ये मेरा पाब्लो लंबू, ये ऐसे लेटा हुआ है पूरा। बच्चे भी ऑलमोस्ट सो चुके हैं, और ये मेरा पाब्लो देख लो। उफ मिट्टी, इसके तो पैर साफ नहीं किए पाब्लो के। हाँ देखो ना, रजाई पे लेटा हुआ है पूरा। पापली मम्मा से गुड नाइट एवरीवन। वो बहुत गहरी नींद में जा रहा है, और ये तो मेला कुचैला सदा का, और ये मैडम सोने लगी है। गुड नाइट फ्रॉम लूना, वूफी एंड लंबू पाब्लो। ऐसे
पता नहीं क्या है ये जिराफ जिया, ये जिराफ की मिक्स नहीं है। और ये आगे माँ का खून चूसने, बस अब इसको माँ चाहिए, अब ये सुरसुर शुरू कर देगा। तो मिट्टी की तरफ से भी गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिट्टी सुबह कब आप बता दें नाश्ता क्या बड़ी नींद आती है। आप क्या प्लान कर रहे हो? तो गाइस सुबह का मैं क्यों मिट्टी से पूछ रही हूँ, क्योंकि एवरी फ्राइडे मिट्टी ऑलवेज सरप्राइज मी विद अ सरप्राइज ब्रेकफास्ट इन बेड। और वो ब्रेकफास्ट है भी नहीं ब्रेड बटर, नो नो नो, ही एक्चुअली मेक एफर्ट, ही वेक अप, आटा गूंदते हैं और यू नो ही मेक अ वेरी स्पेशल ब्रेकफास्ट फॉर मी। और फिर वो ब्रेकफास्ट हम 5 मिलके करते हैं। मिट्टी उनके लिए अलग बनाते हैं, अगर पराठे बन रहे तो उनके हिसाब से पराठे फिर बनते हैं। तो चले सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते हैं, आज का व्लॉग बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।